हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी जो हम बताएंगे ना वो काफ़ी काम का है। शायद आज से पहले आपको ये चीज़ नहीं किसी ने बताया होगा, तो आप बोलिएगा क्या है वो चीज़। तो आपको कभी किसी ने बताया? बाकी मेरा चैनल है, जिनको लगता है सब्सक्राइब करना कर लीजिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, ठीक है। पहले मेरे को जांच लीजिए, परख लीजिए, फिर करिए। आपको आज तक किसी ने बताया कि FIS का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो ठीक कैसे निकालते हैं? किसी ने बताया है? नहीं बताया तो क्यों नहीं बताया? अगर बताया है तो कमेंट्स कर देना साहब कि हाँ साहब मुझे तो बताया है। ठीक, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो मैं बताता हूँ, परसेंटेज में बताता हूँ, वो लॉन्ग रेशियो बताता हूँ, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट बता देता हूँ। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ जो हम आपको बताएंगे ये बिल्कुल नेचुरल रहेगा और डाटा के बेस पे रहेगा। चार्ट तो दिखा नहीं सकते, काहे तो चार्ट तो आप भी जानते हैं कि ड्यूरिंग मार्केट में चार्ट तो चार्टे हो जाता है, समझ रहे ना। चार्ट को तो मैनिपुलेट किया जा सकता है, मैनिपुलेट नहीं करते हैं चार्ट को, तो वो किया जाता है कि रेसिस्टेंट है, ये गया यहीं से गिर गया। कई बार देखिएगा रेसिस्टेंट है, यहाँ गया खटाक से निकल गया, तो उसको तो मैनिपुलेट किया जा सकता है चार्ट को। डाटा को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। जब करोड़ों अरबों रुपया का डाटा आपके सामने रखा जाएगा ना, तो उसको बदलना इतना आसान होता नहीं है। आप क्या बदल दीजिएगा? ना बदल सकते हैं, है दम किसी में है। उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, डाटा को, चार्ट को किया जा सकता है। और स्टॉक में लंका लगा दिया जाता है। जाइए ना स्टॉक में, पता चलेगा डूबा पड़ा हुआ है। मेरे पास तो कोई स्टॉक है नहीं, एक सिंगल स्टॉक नहीं है। काहे? हमको स्टॉक से प्रेम नहीं है, हमको बाजार से प्रेम है। और जो बाजार से प्रेम करता है ना, उसके लिए स्टॉक एक उसका सदस्य होता है बस, और कुछ नहीं होता है। इसीलिए हम ज़्यादा स्टॉक के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि मान लीजिए भोर है, अब आपके घर के सामने से हाथी निकल गया। क्या निकल गया? एलिफेंट। कैसे जानिएगा एलिफेंट निकला है? कैसे पहचानिएगा? तो आप बोलिएगा हाँ सही बात है सर, हाथी निकला है आपके घर के पास से, तो कैसे पहचानिएगा? तो आप बोलिएगा सर उसका फुटप्रिंट देखेंगे। बस 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 बस, वो जो फुटप्रिंट होता है वो बहुत कुछ बता देता है। जंगल में जाते हैं तो फुटप्रिंट से पता चल जाता है कि कौन सा जानवर यहाँ से क्रॉस हुआ है, या फिर उसके अगर हाथी है तो पोटी करता हुआ जा रहा, तो उससे भी आप पता कर सकते हैं। और शेर निकल गया तो कैसे पता करिएगा? वो तो कहीं फ्रेश भी नहीं हुआ, तो फुटप्रिंट से ही पता करिएगा। भैंस निकल गया, भैंसा निकल गया, तो उसका फुटप्रिंट से पता। तो बस हम लोग क्या करते हैं, ये जो FIS का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है, ये फुटप्रिंट का काम करता है। और यहाँ आपको ये क्लियर हो जाता है कि कौन किधर कहाँ करोड़ों रुपया का ट्रांजेक्शन किया है। तो ये चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताना चाहेंगे। बाकी चार्ट कौन चीज़ देखिएगा, हमारा चार्ट देखना छोड़ दीजिएगा। ये सब डाटा जब आपके हाथ में आ जाएगा ना, आप पहले से ही समझ जाइएगा कि मार्केट कैसा चलने वाला है और क्या होने वाला है, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बार जिसको डाटा देखने का नशा हो जाता है ना, ओए होए, फिर तो कमाल हो जाता है। तो अभी क्या है, ये जो देखिएगा, मेरा राइटिंग तो बहुत सुंदर है, गांधी जी तो है नहीं तो वापस से ऊपर चले जाते, बोलते कि बेटा बहुत अच्छा लिखते हो तुम, है ना। लॉन्ग शॉर्ट रेशियो, ठीक है साहब। ये निकलता कैसे है? तो ये निकलता है FIS का, FIS इंडेक्स फ्यूचर। अब तो इतना तो पता चल ही गया आप लोगों को। इसका लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से निकलता है? लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट डिवाइडेड बाई FIS का इंडेक्स फ्यूचर का शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इस बेस पे आपको निकलता है। बाकी इसमें निकालने समय इंटू 100 कर दीजिएगा तो परसेंटेज में निकल जाएगा, तो समझने में आसान होगा। अब आप बोलिएगा देवता आपने FIS का लॉन्ग कभी बताया ही नहीं है, हमेशा तो शॉर्ट बताते हैं। तो आप नहीं समझ में आया ना, समझाते हैं, सब चीज़ दिखाएंगे, बिना दिखाए नहीं बताएंगे। ये देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट हम दिखाते हैं, तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है? शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट है, 2,54,711। ये क्या है? शॉर्ट है ना, है। तो आप बोलिएगा हाँ, तो लॉन्ग कहाँ गया? तो आप बोलिएगा हाँ ये बात सही है, मतलब खाली शॉर्ट किया, लॉन्ग नहीं किया। तो इसको देखने के लिए आपको हम यहाँ लेके आते हैं, ठीक है। ये देखिए, हटो, चलिए। तो जब आप यहाँ आ गए, तो यहाँ मैं फ्यूचर का लॉन्ग का परसेंटेज नहीं निकाल रहा हूँ। फ्यूचर का, FIS का इंडेक्स फ्यूचर का लॉन्ग मैं परसेंटेज नहीं निकाल रहा हूँ। मैं क्या निकाल रहा हूँ? मैं लॉन्ग और शॉर्ट का रेशियो निकाल रहा हूँ। ये क्या होता है? ये क्या है? आपको क्या लगता है? ये पैसा है ना? पैसा थोड़ी है। ये देखिए क्या है? पैसा है। अब बोलिएगा क्या है? पैसा रहता तो यहाँ CR लिखा रहता ना, लिखा हुआ तो नहीं है। तो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे उधर आपको शॉर्ट का दिखाएं तो शॉर्ट निकालना है, तो कैसे निकालिएगा? तो आप बोलिएगा हाँ बताइए कैसे निकालेंगे। तो जो शॉर्ट निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
वो भी मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी बताया हूँ। 289138 ये है, और ये क्या है, लॉन्ग है 34427, बस 34,427 लॉन्ग गया और इतना शॉर्ट गया। माइनस कर दीजिए, 2,54,711 आ गया शॉर्ट। क्या आया, 2,54,711। यहाँ पर ये आपको क्या दिख रहा है, 2,54,711 दिख रहा है। अब मन में कोई डाउट नहीं है कि कैसे निकलता है, कहीं कोई समस्या, तो आप बोलोगे ना 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 ना, कोई समस्या नहीं है सर, बहुत बढ़िया आपने बता दिया, ये तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई। हाँ, और DIS का भी सेम है। अब 67,424 है, तो यहाँ भी आप DIS को माइनस कर दीजिए, यहीं पर ही आपको निकल के आ जाएगा 78304 माइनस 10880। ये जब माइनस करिएगा ना इसको, तो यहाँ पर ही निकल के क्या आ जाएगा, 67424। ठीक है, 67,424 आ गया ना लॉन्ग। आप बोले हो मजा आ गया सर, मजा आ गया ना। चलिए अब हम आपको FIS का बताते हैं, लॉन्ग शॉर्ट। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, आप बोलिएगा नहीं 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 नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, नहीं ना है, तो बोलिएगा ना 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 ना, इसमें भी दिक्कत हो जाएगा तो आदमी क्या बोलेगा, इहो में दिक्कत हो जाएगा तो क्या बोलेगा। तो यहाँ क्या करते हैं, जो हम आपको पहले फॉर्मूला लिखा है वो हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो 34427 इंटू रेशियो निकालना है ना, तो 100 कर दीजिए, काहे तो पॉइंट में आ जाता है, ऐसे वो ठीक आएगा 138। जब आप ऐसे कर दीजिएगा ना, रुकिए हम भी कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं अपना। हाँ, 34427 00 डिवाइडेड बाई 289138 कितना हुआ, 11.90। ये परसेंटेज हो गया, कितना परसेंटेज हुआ, 11.90। ये क्या है, ये लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है। क्या है, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो। तो आप बोलिएगा इससे क्या मतलब, देख के क्या हम करेंगे। नहीं नहीं, अब आप बता रहे हैं सर, तो अब ये बता दीजिए कि इसको हम देख के क्या करेंगे। हाँ, ये भी बात सही है। अब हम आपको यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, जिससे क्या है कि आपको मार्केट का सेंटीमेंट, रिटेल ट्रेडर जो है उसके लिए क्या व्यू बनता है, वो मैं आपके सामने रख दूंगा। तो सबसे पहले जब ये 20% से नीचे है, क्या नीचे है, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो लिख दें हैं, नहीं तो फिर बाद में, क्योंकि मैं खुद ही लिख देता हूँ, FIS का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो। हम लोग सर ये सब फ्री में बता रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ, एजुकेशन है, फ्री में जाना चाहिए, जिससे क्या है कि लोगों को बेनिफिट हो जाए तो बढ़िया बात है। अगर 20% के नीचे है, बिलो है ना, रेशियो अपना कितना है 11 पॉइंट जो भी था 90 जो भी होगा, तो 20 से तो नीचे है ना, तो आप बोलिएगा हाँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि FIS जो है हद से ज़्यादा शॉर्ट है। समझ गए, हद से ज़्यादा यहाँ क्या है, शॉर्ट है, शॉर्ट पोजीशन बना रखा है। सबको लगता है FIS निकल गए, तो इतना कॉन्ट्रैक्ट कौन माइनस किया हुआ है, बोलिए, आप बोलिएगा। और ये मंदी मार्केट जो है, ऐसे में मंदी में माना जाता है, और आप देख ही रहे हैं कि मार्केट ऑलरेडी मंदी में है ना। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो यहाँ बाय करने का जो स्ट्रेटजी होता है ना, वो डिप में होता है। जब भी मार्केट में खूब पैनिक हो जाए ना, समझ जाइए कि यहाँ आपको खरीदारी का बढ़िया मौका मिलेगा। क्योंकि जब शॉर्ट कवरिंग होता है, मतलब जब ऊपर जाने का मौका होता है, तो यहाँ सेल का नहीं होता है, यहाँ बाय का रखिए। यहाँ सेल को हटाइए दीजिए, सेल का मतलब सेल नहीं, यहाँ बाय का। और क्योंकि जैसे मतलब शॉर्ट कवरिंग होता है ना, तो खटाक से मार्केट ऊपर भागता है। कैसे भागता है, खटाक से, रॉकेट की तरह, मतलब ये मार्केट ऊपर चला जाता है। तो इसका भी विशेष ध्यान रखें। जब इसका पोजीशन 25 से 65% के बीच में होता है ना, तो ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल माना जाता है, न्यूट्रल जोन। आप मेरे को 25 से ऊपर निकालिए, हम पॉजिटिव हो जाएंगे, फुल टॉस पॉजिटिव हो जाएंगे। 65 तक हम न्यूट्रल, जैसे 65 के ऊपर निकलेगा वो बात की बात है, लेकिन जैसे 25 से 65 में जाएगा तो मार्केट क्या होगा, एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ नजर आएगा। किसमें चला जाएगा, रेंज बाउंड में। और पूरा दिन बैठे रहिए, निफ्टी कितना हिला जी, 50 पॉइंट। अब बैंक निफ्टी कितना हिला, तो सर 100 से 150 पॉइंट, बताइए। लेकिन ये वाले कंडीशन में यहाँ 500 पॉइंट भी और 1500 2000 पॉइंट जो कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ डिप में अगर मिलता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। आज का समय इसी के अंदर आता है। और जब ये 65 से ऊपर निकलना शुरू हो जाता है, 65 से 80 से तो ऊपर जाता ही नहीं है, 75 ही काफ़ी है, तो इसको आप क्या किस खाने में डाल दीजिएगा, एक्सट्रीम। ठीक है, एक्सट्रीम ओवरबॉट में डाल दीजिए। समझ गए। अरे लिखने में हम लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है ना जी आप लोगों को। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स में बताइएगा, अगर समझ में आ रहा है तो भी बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट्स जो होता है हम लोग को मोटिवेट करता है, समझे ना। और जब ये रेंज बाउंड में आ जाएगा ना 25 से 65 के, तो इसमें मार्केट में बड़ा मूव नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर इस जगह आप छोटा छोटा स्विंग
समझ रहे, छोटा छोटा स्विंग लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? छोटा छोटा स्विंग लेना पड़ेगा, इस रेंज में आएगा। और जब ये 80% या मतलब उधर 65 से ऊपर चला जाता है तो मार्केट ओवरबूट हो जाता है और बहुत तेजी से पोजीशन जो FIS ने बना ली है वो मार्केट का टॉप को डिसाइड करता है, समझे ना। इस समय मार्केट टॉप बनाता है और FIS का पोजीशन भी खटाक से बढ़ जाएगा, खटाक से घट जाएगा, खटाक से बढ़ जाएगा, खटाक से घट जाएगा, मतलब इस तरह का आपको पोजीशन दिखेगा इंडेक्स फ्यूचर में भी, है ना। तो यहाँ से भी हम लोग इंडेक्स फ्यूचर को भी देख के थोड़ा अंदाज लगा लेते हैं कि क्या हो जाता है। अब हम आते हैं और ऐसे जब भी आ गया ना, इस रेंज में आ गया तो आप यहाँ प्रॉफिट जो है बुक कर सकते हैं। तो सर मार्केट अभी जो नहीं चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग का परफेक्ट समय है। जब भी बड़ा पैसा मूव होता है तो वो प्रॉफिट बुकिंग उसका क्लियर होता है। अगर उसने बुक नहीं किया तो मार्केट अगेन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हमको DIS का भी अभी आपको देना पड़ेगा। DIS का देखिएगा तो आप बोलिएगा सर ये जो आपने बताया है ना, ये स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ठीक है, और इसको आप चेक कर लीजिएगा, कहीं भी आपको पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग का मार्केट जो है वो हद से ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन में है, यहाँ डीप में ही लेना पड़ेगा। और जैसे ऊपर आएगा तो हम लोग को फोकस रखना है कि क्या FIS का लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन बढ़ रहा है, क्या FIS का इंडेक्स फ्यूचर का लॉन्ग पोजीशन बढ़ रहा है ना। यहाँ दो चीज़ बोला, एक बोला FIS का फ्यूचर का लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट रेशियो देखना है, और दूसरा लॉन्ग पोजीशन देखना है। लॉन्ग पोजीशन जो हम आप लोगों को वीडियो में हमेशा बताते हैं कि 10 पॉइंट समथिंग है, तो उसी जगह हम लोग को लॉन्ग और शॉर्ट रेशियो को भी देखना है, जिससे क्या है कि बहुत अच्छा आपको एक व्यू निकल के आएगा। और उससे अभी कोई क्या बोलेगा मार्केट के लिए, बताइए ना। अभी तो बोलेगा बस ऐसी टनाटन चल रहा है। मतलब मैं क्यों बोलता हूँ कि इस समय DIS मुश्किल है कि आपको मार्केट गिरेगा। क्यों? क्योंकि सामने है ना, मार्केट कैसे गिरेगा। DIS का जो पोजीशन है वो तो मतलब अफलातून लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन में चल रहा है, समझ रहे हैं। लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन में अफलातून मचा रखा है DIS, तो वही चक्कर है। तो कोई नहीं, ठीक है। तो FIS का आप समझ गए, अच्छी बात है। बाकी DIS का तो लॉन्ग पोजीशन आपको पता ही है, 90 के कितना है जी, 90 के आसपास पहुंच गया था, तो वहाँ थोड़ा कम किया है। तो ये जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है, इसको आप देख के बड़ा बढ़िया से अपना FIS का देख के एक अपना डिसीजन ले सकते हैं और इन रेशियो को ध्यान में रख के आगे बढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए, ये रेशियो निकालने में मैं अगेन बता रहा हूँ कि सब जगह आपको देगा जैसे 34427 डिवाइडेड बाई 289138। जब इसको डिवाइड करिएगा ना तो ये क्या आ जाता है कि 0.11 आ जाएगा, लेकिन जब परसेंटेज में बदलिएगा तो फिर इधर हो जाएगा और ये हट जाएगा, 90% हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए, फिलहाल इतना ही कहकर दोस्तों अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छा बात है। और तो अब आप बोलोगे सर तो ये डाटा हमने जो देखा इससे हमको निष्कर्ष क्या निकल के आया। इससे यही निष्कर्ष निकल के आया कि जब बड़ा पार्टी प्रवेश करता है तो डाटा में हलचल होता है और वो फिर उसका प्रॉफिट बुक करने तक वो वेट करता है। तो हम लोग को भी तब तक वेट करना पड़ता है, समझे। जब वो प्रॉफिट बुक करना शुरू करता है तो हम लोग वहाँ बैठ के हरि कीर्तन करेंगे कि हम लोग भी प्रॉफिट बुक करेंगे, बस यही चीज़ है। और इस डाटा को अगर आप एक बार में नहीं समझ में आएगा, धीरे 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 ही समझ में आएगा। आप सोचिएगा कि एक के बार में हम सीख जाए तो नहीं होता है, धीरे धीरे ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आने लगेगा। और जब ये चीज़ डाटा समझ में आने लगेगा ना, फिर सर चार्ट में ना मज़ा नहीं आएगा क्योंकि चार्ट को तो आप समझते ही हैं कि उसको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन डाटा को कैसे करिएगा। फिलहाल कभी काल ऐसा नहीं है बोलेंगे कि डाटा मैनेज नहीं होता है, लेकिन वो इंडिकेशन दे देता है कि भाई हमको ये गड़बड़ कर रहा है। चलिए, फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।